नमस्कार। मैं एस जी एस पॉल मिस्ट्री फिर आपके आगे हाजिर हूँ एक नए फीमेल हथेली के साथ। इस हथेली में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छे अच्छे साइन हैं, तो कुछ नेगेटिव साइन भी हैं। तो उनको मैं आपके सामने एक एक करके बताता हुआ चलता हूँ। देखो, सबसे पहले ये जो बुध की उंगली है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट पूर्वे तक नहीं पहुँच रही है। तो ऐसे व्यक्ति या जातक जो होते हैं, उनका मनी मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग, याद शक्ति, ये सब क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ ट्रायंगल बनता होगा तो इनका मनी मैनेजमेंट रहेगा, अदरवाइज़ इनका मैनेजमेंट कमज़ोर रहेगा। दूसरा यह है कि ये जो सूर्य की उंगली है और ये बृहस्पति की उंगली है, तो देखो ये सूर्य की उंगली बृहस्पति उंगली से काफ़ी बड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनमें हिम्मती स्वभाव होता है और दूसरा इनमें रिस्क लेने की भी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इन दोनों का डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा रिस्क ले सकता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, अगर इनकी जेब में 10,000 रुपये हो तो 1,00,000 रुपये तक की भी ये रिस्क ले सकते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो इनका जो अंगूठा है बहुत अच्छी स्थिति में है। अंगूठे का फर्स्ट पोरवा काफ़ी बड़ा है तो और दृढ़ है, तो ऐसे व्यक्तियों में कार्यों के प्रति जिद्द होती है तथा अंगूठा नुकीला है, तो अर्थात ये अपने आप को किसी एक कार्य में भी केंद्रित कर सकते हैं। दूसरा पोरवा भी अच्छा है, तो ऐसे में लॉजिक के साथ अपनी बात रखने की क्षमता होती है तथा ऐसे व्यक्ति जहाँ चुप रहने की आवश्यकता है वहाँ चुप रहते हैं और जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ अपनी बात रख सकते हैं लॉजिक के साथ। ये बृहस्पति की उंगली है, बृहस्पति की उंगली बहुत कम टिल्टेड हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, धार्मिक भावनाएं भी इनमें अंदर उपस्थित होती हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगर इनके हथेली को देखा जाए तो रेक्टेंगल प्रकार की है। जब इनकी हथेली रेक्टेंगल प्रकार की होती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये व्यक्ति मेहनत ना करके अपने एक स्थान पर इंटरनेट के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से अपना धनार्जन करते हैं। अर्थात ऐसे लोग मेहनती कम होते हैं, ये एक स्थान पर बैठकर अपने व्यापार को भी चला सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, अगर इनका देखा जाए तो इनका ये धनुषाकार या सीधी बनती है इस प्रकार की लाइन, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक समझदार होते हैं तथा जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके चलते हैं। अगर इनके पर्वतों को देखा जाए तो ये इनका बुद्ध पर्वत है। अगर बुद्ध पर्वत को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। देखो, बुद्ध पर्वत को देखा जाए तो अच्छी स्थिति में है, इसके ऊपर खड़ी हुई लाइन है, यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी बात कम रूप से कह पाते हैं, अर्थात मन में दबा लेते हैं। और ये खड़ी हुई लाइनें इस बात की ओर इंडिकेशन करती हैं कि इनके बुढ़ापे तक मल्टीपल इनकम के सोर्स रहेंगे तथा इनके अंदर कम्युनिकेशन पावर रहेगी। और दूसरा ये है कि ये जो बुद्ध पर्वत पे जो खड़ी हुई लाइनें, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कई सारी भाषाओं को, दो या दो से अधिक भाषाओं को बोल नहीं सकते लेकिन समझ ज़रूर सकते हैं। और बुद्ध पर्वत हल्का सा उभार लिए होता है, तो ये इनको सुंदरता प्रदान करता है और व्यापारिक गुण प्रदान करता है, और ये खड़ी हुई लाइनें इनको और अधिक सुंदर बनाती हैं। यदि देखा जाए तो इन दोनों के बीच का स्थान भी फूला हुआ है। ये फूला हुआ स्थान जो सूर्य पर्वत और बुद्ध पर्वत के बीच में फूला हुआ है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये व्यक्ति नेम फेम की तमन्ना बहुत ज़्यादा रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चाहे धन मिले ना मिले, लेकिन मेरा नाम होना चाहिए। इनकी तमन्ना ये होती है कि छोटे से छोटा काम हो लेकिन नाम होना चाहिए। अगर इनका सूर्य पर्वत देखा जाए तो सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सम्मान प्राप्त करने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। और एक दूसरा देखा जाए तो इनके यहाँ इस पर यस साइन भी है।
ये यश साइन इस बात को इंडिकेशन देती है कि ये अपने जीवन में कभी ना कभी यश जरूर प्राप्त करेंगे। दूसरा, अगर ये लाइन यहाँ पर टच करती होगी और क्रॉस करके आगे नहीं जाती होगी तो ये अंतर जातीय विवाह भी करेंगे। दूसरा, अगर देखा जाए तो इनके पास शिक्षा रेखा भी है जो इस बात की वो इंडिकेशन देती है कि इनके पास बेसिक नॉलेज होती होगी और जैसे जैसे समय निकलेगा लोग इनकी बेसिक नॉलेज के आधार पर इनसे पूछ पूछ कर काम करेंगे। ठीक है। अब इनकी सूर्य रेखा के साइनों को देखते हैं। देखो, सूर्य रेखा पर इनके पास बहुत अच्छे अच्छे साइन है। अगर इनको देखा जाए, देखिएगा, ये जो साइन है, और भी मैं आपको बताता हूँ, ये जो साइन है, ये साइन इनको हमेशा धन का अर्जन कराती रहेंगी। ये हमेशा याद रख लेना कि इनके पास धन हमेशा आता रहेगा। देखें, काफ़ी अच्छी साइन है, मछली बनी हुई है। तो ये इतनी मछलियाँ इनके सूर्य पर्वत पर बनी हुई हैं कि इनको, इनका नाम भी रहेगा, इनको धन का अर्जन लगातार अपने जीवन में बना रहेगा। अगर इन साइनों के साथ अगर इनकी धन रेखा पर अच्छे साइन हैं तो ये खूब पैसा कमाएंगे। धन रेखा अगर अच्छी भी नहीं है तो जीवन यापन करने के लिए सामान्य व्यक्ति पैसा रखता है, उससे ज़्यादा ये अपने जीवन में पैसा कमाएंगे। दूसरा है, अगर इनका देखा जाए तो ये जो स्थान है ये शनि पर्वत एवं बृहस्पति के बीच का स्थान है। ये स्थान इनका थोड़ा सा फूला हुआ है तो सुबह उठने में इनको थोड़ी सी परेशानी होती होगी, लेकिन एक बार उठ जाते होंगे तो फ्रेशनेस महसूस करते होंगे। दूसरा है कि शनि पर्वत इनका बिल्कुल फ्लैट है, तो आलस्य क्या होता है ये अपने जीवन में जानते ही नहीं होंगे। एक इनका ये क्वेश्चन था, क्या मुझे पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपको इनको बताने देना चाहता हूँ कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद इनको मिलेगी क्योंकि इनके शनि पर्वत पर स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि इनके जीवन में शुक्र बल उपस्थित होने के कारण ये अपने जीवन में पैसा सामान्य व्यक्तियों से, इधर भी मैंने बताया था कि मछलियाँ उपस्थित होती हैं तो व्यक्ति पैसा तो कमाता है चाहे और साइन हो या नहीं हो। शुक्र बल भी इस बात को इंडिकेशन देती है कि कला के क्षेत्र में इनकी रुचि होगी। और दूसरा, सामान्य व्यक्ति से ये ज़्यादा पैसा कमाएंगे। सामान्य व्यक्ति यदि इनके एरिया में 20,000 रुपये कमाता है तो ये 40-50,000 रुपये ज़रूर कमाएंगे। सीधा सा कंसेप्ट होता है। अगर इनका बृहस्पति देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इनके भाग्य में ही ऐसा लिखा होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बृहस्पति पर्वत इनका बहुत अच्छी स्थिति में है तो इनके जीवन में परिवार से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ। इनके पास एक बृहस्पति वलय भी बनी हुई है। जब इनकी बृहस्पति वलय बनी हुई होती है तो ये समय के अनुसार जैसे जैसे ये उम्र के पड़ाव में आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे, ये बहुत अधिक धार्मिक हो जाएंगे। हो सकता है ये किसी मंदिर के ट्रस्टी भी बन जाएं, हो सकता है ये मंदिर में सेवा करने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी धार्मिक भावना इतनी हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये मंदिर में या किसी भी सामाजिक संस्था में सेवा देने लग जाते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, लेकिन उम्र के पड़ाव पर जाकर। अगर देखा जाए तो इनके यहाँ पर स्क्वायर बने हुए हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं 32 के आसपास कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 36 पर उसको ऑथोरिटी पोजीशन पे आ जाते हैं। कई सारी रेखाएं खड़ी हुई अवस्था में उपस्थित हैं
तो ये जब खड़ी रेखाएं उपस्थित होती हैं तो ये इस बात की ओर इंडिकेशन देती हैं कि ऐसे व्यक्तियों के एक से अधिक आमदनी के स्रोत होते हैं और ये सेवाभावी, पॉमिस्ट्री तथा एस्ट्रोलॉजी में इनका ध्यान ज़रूर जाता है। अब हम आपके आगे की ओर लेके चलते हैं। ये इनका अंदरूनी मंगल है, काफ़ी अच्छी स्थिति में, मीडियम है, तो आंतरिक ऊर्जा इनके अंदर रहती होगी। शुक्र पर्वत भी इनका बहुत अच्छी स्थिति में है, तो सबसे बड़ी बात है कि लग्जरियस की ओर इनका अच्छा ध्यान जाता होगा, अच्छा रहते होंगे, अच्छा खाते होंगे, अच्छा पहनते होंगे। और ऐसे व्यक्तियों का घर जो होता है सजावट के रूप से देखने दिखाने लायक होता है। ये अपने घर का इंटीरियर बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। भारी मंगल भी सही स्थिति में, मीडियम स्थिति में, तो किसी के साथ बहुत अधिक एनर्जी के साथ मिलते होंगे और किसी के साथ कम एनर्जी के साथ मिलते होंगे। मंगल पर्वत भी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका मंगल पर्वत अच्छी स्थिति में होता है, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं और सबसे बड़ी बात ये पानी अच्छा लगता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं नए नए कार्य करने के लिए उत्साहित रहते हैं। अगर देखा जाए तो इनके यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। जब इस पर्वत पर त्रिभुज बनने लग जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, चंद्र पर्वत पर त्रिभुज बनने का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्तियों को या तो ये कभी होते हैं, अगर कमी नहीं होते तो इनके पास विदेश से धन जरूर आता है, ज़रूर आता है, ज़रूर आता है। और दूसरा ये है कि अगर इनके बृहस्पति पर्वत पर कहीं पर भी अगर ये क्रॉस दिखाई दे रहा है तो इनके अंदर नेगेटिव फीलिंग भी होगी, थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग होती है ऐसे व्यक्तियों में। इसका अगर ये चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा। ठीक है, ये भी बन रहा है देखो। ठीक है, तो 100% इनका विदेश से संबंध होगा, क्योंकि इनकी जो ये जो जीवन रेखा है पूर्ण रूप से यहाँ से चलकर चंद्र पर्वत की ओर देख रही है, तो 100% इनका विदेश से संबंध जरूर होगा। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो विदेश भी चले जाते हैं कई बार। अब इनके हम जीवन रेखा के बारे में बात करते हैं, मस्तिष्क रेखा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हृदय रेखा। हृदय रेखा बहुत अति उत्तम स्थिति में है। हृदय रेखा पूर्ण रूप से देखा जाए तो बृहस्पति पर्वत से स्टार्ट हो रही है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सेवाभावी प्रकार के होते हैं, देवदूत के रूप में होते हैं, दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। इनको दुख होता है, भावुक हो जाते हैं जब ये दूसरे की सहायता तो पूर्ण रूप से पूर्ण मन से करते हैं, लेकिन जब इनको दूसरा से उसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। ये देवदूत प्रकार के होते हैं। ये अपने प्यार का प्रदर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर कोई किसी से अगर 1 रुपया भी इनका उधार हो जाए तो उसको आगे से चल कर देकर आते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो कुछ रेखा इनकी इस प्रकार से है और इस प्रकार से फोर्क बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दूसरों को अपनी बात बहुत अच्छी प्रकार से समझा पाते हैं। ठीक है, मस्तिष्क रेखा देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। 27-28 के बाद ये अपने जीवन में बहुत ऐसा निर्णय लेंगे जिससे इनका जीवन ही चेंज हो जाएगा। इससे पहले इनमें जो भी निर्णय लिए होंगे ये इनके जीवन में, आगे के जीवन में उनके पश्चाताप भी होता होगा कि यार उस वक्त अगर मैं ये कार्य नहीं करता तो अब सही रहता। तो इस उम्र के पड़ाव पर 27-28 पर इन्होंने अपने जीवन में ऐसे निर्णय लिए होंगे जिससे इनका पूरा जीवन चेंज हो गया होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है, तो ये गैप इस बात को इंडिकेशन देता है कि ये काफ़ी अधिक जिद्दी प्रवृत्ति के हैं। जिद इनके अंदर बहुत अधिक भरी हुई है, थोड़े से ईगो प्रवृत्ति के भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जब घर में किसी को इनकी आवश्यकता पड़ती है, इनकी क्या, जब घर में कोई दुख आता है या आवश्यकता पड़, सबसे पहले ये खड़े हो जाते हैं और जब वो कार्य हो जाता है तो सबसे पहले उस जगह से चले जाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा नेचर होता है। अब हम बात करते हैं, अगर इनकी जीवन रेखा के बारे में देखा जाए अगर इनकी जीवन रेखा के बारे में बताया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि इनको
30, 32, 32, 33, 34 और ये 35। 33 में 32 और 33 के आसपास इनको बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त है, ऑफशूट है जीवन में। अगर ये रेखा यहाँ पर टच कर रही है तो किसी न किसी घर में नियर एंड डियर की डेथ भी हुई है। अगर टच नहीं कर रही तो डेथ नहीं हुई है। इस पीरियड में एक राहु रेखा ने काटा है इनको, तो बहुत अधिक लॉस उठाना पड़ा होगा 33 में। अब देखो 34 और 35 में, या तो 34 मानकर लेकर चलें या 35, इन दोनों के बीच का लेकर चल सकते हो आप। ये रेखा यहाँ से लंबे से आई और इस प्रकार से जाकर ये माइंड लाइन से जुड़ गई, तो 34 और 35 में इनकी शादी होगी। 101% इनकी 34 और 35 में शादी होनी है। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये फिर हम बात करते हैं 40। उसी पीरियड में जब ये शादी हुई है, उसी पीरियड में, और 40 साल तक, 40 और 42 साल तक ये किसी ना किसी प्रॉपर्टी को ही बनाएंगे। अर्थात अगर हम यहाँ से बात करते हैं 40 और ये हो गया 42, और इस पीरियड में ये दो प्रॉपर्टी को बनाएंगे। यहाँ से लेकर ये 35 से लेकर और 42 साल तक इसी पीरियड में इनकी शादी हो जाएगी, और 42 साल तक ये दो प्रॉपर्टियों को बनाएंगे। 101% दो प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये 42 साल में इनका बहुत बड़ा ऑफशूट है। ऑफशूट का मतलब बहुत अधिक प्रोग्रेस करेंगे। एक यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन है 35 के आसपास, और एक 42 पर। इसी पीरियड में अगर ये रेखा यहाँ पर इसको टच कर रही है तो नियर एंड डियर की डेथ भी इसी पीरियड में 42 के आसपास। ठीक है, फिर देखें यहाँ पर 42, फिर यहाँ यात्रा रेखा है। 42 के बाद 43, 44 पर यात्रा है। फिर 45 और 50 एक प्रॉपर्टी और खरीदेंगे। अर्थात इनका जो रुकावट है वो 45 तक ही है। फिर बाद में छोटी छोटी राहु रेखा काट रही हैं, कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर 60 के आसपास एक राहु रेखा है, 65 के आसपास एक ऑफशूट है। जीवन में फिर तरक्की है, बस इनको रुकावट जो है 45 तक है। और प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 34-35 में इनकी शादी भी होगी। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। जीवन में कोई दिक्कत है ही नहीं है। फिर बस ये दिक्कत है, यहाँ पर एक राहु रेखा यहाँ काटी है, इसके बाद ये छोटी छोटी राहु रेखा काट रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, जीवन बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, इस पीरियड में ये डिस्टर्ब हो गए होंगे पूरे। ठीक है, अब हम इनकी धन रेखा की बात करते हैं। अगर इनकी धन रेखा की बात करें तो देखो धन रेखा में इस पीरियड तक 37 तक तो इनके धन रेखा में कोई ताकत है ही नहीं है। उधर भी मैंने आपको राहु रेखा का प्रभाव बताया, यहाँ पर भी। फिर इसके बाद एक कट है, लेकिन ज़्यादा बड़ा कट नहीं है, इसकी धार नहीं है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं जाएगा। 45 और 46 पर इनको नुकसान है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिर इसके बाद 45 पर जाने के बाद ये दो धंधे एक साथ करेंगे। ये भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा, लेकिन इसके बाद एकदम इनकी स्पीड आएगी पैसे कमाने की।
और उसी पीरियड के बाद फिर कुछ समय का गैप आएगा। देखो यहाँ पर इस पीरियड में ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। एक धंधा जो इनका रेगुलर चलता हुआ आया है, इसमें देखो एकदम तलवार की तरह चलता हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला है, अर्थात 56-57 में थोड़ी सी इनकम की कमी आएगी और फिर एकदम इनकी इनकम चलती रहेगी। और ये रेखा भी इनको इस बात को बता रही है इसी में से कि इनका विदेश से भी धन प्राप्ति होगी, अर्थात इनकी शादी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है। यदि इस जगह वर्ग बना हुआ होता है तो व्यक्ति का मल्टी सिटी लेवल का ज़्यादा बड़ा वर्ग बना हुआ होता है, तो मल्टी इंटरनेशनल लेवल का भी वर्क होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इन दोनों में से वर्क ना हो पाए तो शादी किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हो जाती है और वो उनका सेटलमेंट विदेश हो जाता है। तो मुझे इनका विदेश सेटलमेंट ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि धन प्राप्ति के योग इनके विदेश से लग रहे हैं। चूँकि ये चाहे रेखा यहाँ पर ख़राब है, लेकिन धन प्राप्ति इनके पास लगातार बनी रहेगी। इसका कारण है क्योंकि इनके हाथ में मैंने बताया था कि कुछ साइन बहुत अच्छे हैं और इनको जिनका उपाय चाहिए मैं इनको उपाय प्रदान कर दूंगा। थैंक यू। और अंत में जैसे मैं एक ही बात कहता हूं कि मेरे इस चैनल को एज पॉलमिस्ट्री को आप सभी सब्सक्राइब करें और मैं आपको नए नए वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू।